मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल JRS एकेडमी पर। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब खूब अच्छे से आगे पढ़िए, खूब आगे बढ़िए और तरक्की कीजिए। आप लोगों के ऊपर माता माता शारदा का हमेशा कृपा बनी रहे। माँ सरस्वती हमेशा आपसे प्रसन्न रहे और आप लोग अपने माँ बाप के आशीर्वाद के साथ खूब आगे बढ़िए। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने किसके बारे में देखा था? ताप के बारे में। और उसमें हम लोगों ने देखा था कि ताप मापने के जो पैमाने हैं वो कौन-कौन से हैं, और उसके बीच में हम लोगों ने रिलेशन को भी निकालना देखा था, कैसे उनके बीच में हम लोग रिलेशन फाइंड करते हैं। और कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने देखा था कि कैसे एक स्किल से दूसरे स्किल में उनको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो जो लोग नए हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आएगा तो उसे जरूर लाइक करिएगा। आइए दोस्तों, आज हम लोग कुछ अलग सा देखते हैं, ठीक है ना। इस पे एक केस बनता है जिसमें दोस्तों बात किया जाता है शुद्ध और अशुद्ध पैमाना, ठीक है ना। जैसा कि हमने जब बात किया था कि ये स्केल है और इस स्केल में ये क्या होता है, लोअर पॉइंट होता है और ये क्या होता है, अपर पॉइंट होता है। और इसके बीच में हमें एक टेम्परेचर मेजर करना होता है। तो यहाँ से दोस्तों जो स्केल का फार्मूला बनता है, वो बनता है हमेशा एक्स माइनस एल पी अपान यूपी माइनस एल पी। ये हमेशा स्केल का दोस्तों क्या बनता है, फार्मूला बनता है। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे बात करें कि कैसा हमारा क्वेश्चन जो रहेगा, वो क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहेगा, तो देखिए एक क्वेश्चन आगे आता है ज्ञात पैमाना और अज्ञात पैमाना, ठीक है ना। अगर ज्ञात पैमाने की और अज्ञात पैमाने की बात करें तो मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये ज्ञात पैमाना है और यहाँ पर हम ले लेते हैं एक अज्ञात पैमाना। ये अज्ञात पैमाना अज्ञात पैमाना अज्ञात पैमाने में ये क्या है, एलपी है, ये क्या है, यूपी है। और ये यहाँ पर जो ताप आप मेजर करेंगे इस स्केल पर, उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो आप दोस्तों ताप मेजर करेंगे उसे हम क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। और दोस्तों ये स्केल क्या होता है, इसमें कटा होता है, ये खाने बने होते हैं, ठीक है ना। ऐसे इसमें भी खाने बने होते हैं। अब अगर हम यहाँ पर अज्ञात और ज्ञात और अज्ञात पैमाने के बीच में हम रिलेशन निकालें, तो अगर हम ज्ञात पैमाने का निकालें तो क्या होगा, x माइनस इसका एलपी अपान इसका यूपी माइनस क्या हो जाएगा, एलपी बराबर। इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे y माइनस एलपी अपान यूपी माइनस एलपी। तो दोस्तों ये क्या बन गया, इस ज्ञात और अज्ञात पैमाने के बीच में क्या बन गया, रिलेशन बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात अगर आएगी, अगर ये ज्ञात पैमाना क्या है, सेल्सियस है, क्या है, सेल्सियस। अगर हम मान लेते हैं ये ज्ञात पैमाना सेल्सियस है, तो क्या ये इसके लिए एलपी 0 डिग्री होगा, क्या इसके लिए यूपी 100 डिग्री होगा। तो हम ऐसे कंडीशन में हम क्या ले लेंगे, और ये जो स्केल है इसको हम क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा ज्ञात पैमाना होगा वो सी माइनस जीरो, और ये क्या हो जाएगा, 100 - 0 इक्वल टू वाई माइनस एल पी अपान यूपी माइनस एल पी हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपका स्केल बन गया वो बन गया सी बाई कितना, 100 इक्वल टू वाई माइनस एल पी अपान यूपी माइनस एल पी। ये दोस्तों क्या बन गया, स्केल बन गया। ऐसे ही हमें क्या करना है, इनके बीच में रिलेशन को दर्शाना है, ठीक है ना। और इसी के सहारे ही क्या होगा, आपका क्वेश्चन लगेगा और यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग बात करें, अगर यहाँ से हम बात करें कि इस पर आधारित और
क्या हो सकता है? तो यही ज्ञात पैमाना और अज्ञात पैमाने में एक शुद्ध पैमाना आएगा, एक अशुद्ध पैमाना होगा। हम कहेंगे कि शुद्ध जो ज्ञात पैमाना है, इसी को यहाँ पर क्या मान लेता है? शुद्ध पैमाना, शुद्ध पैमाना। ठीक है? और ये क्या हो जाएगा? अशुद्ध पैमाना। शुद्ध पैमाना क्या होता है? ऐसा स्केल जो मापन क्या होता है? कंप्लीट अच्छे से दिखाता है, दर्शाता है, बताता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? शुद्ध पैमाना कहेंगे। और ऐसा पैमाना जिसमें कुछ ना कुछ एरर होता है, कुछ ना कुछ त्रुटियां होती हैं, रीडिंग कुछ और रहता है लेकिन बताता कुछ और है। जैसे आप अगर दुकान वगैरह पे जाओ तो कभी-कभी जब आप तौल कराते हो, तो वहां पे आपको देखने को मिलता है कि उसका जो स्केल है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। उसके स्केल में क्या होती है? कुछ ना कुछ कमियां देखने को मिलती है। ठीक है ना? जिससे आप कहते हो कि ये एरर है, इसमें गलत बता रहा है, ये इतने किलो था, आप इतना किलो के कहते हो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, हर जगह पे देखने को मिलती है कि कहते हैं, आप सब्जी लेने जाओ तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है ना? तो ये क्या है? ये आपका, इसी को हम लोग शुद्ध पैमाना और इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अशुद्ध पैमाने के साथ हम रिलेट भी करेंगे। ठीक है ना? तो आइए देख लेते हैं कि जो शुद्ध पैमाना और अशुद्ध पैमाने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कैसा होगा, इसकी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हम लोग चर्चा करें इस पे, अगर दोस्तों यहाँ पर अगर हम चर्चा करें, एक हमने पैमाना ले लिया, इसको हम लोगों ने कहा अशुद्ध पैमाना, सॉरी शुद्ध पैमाना, शुद्ध पैमाना। और एक हमने ले लिया अशुद्ध पैमाना। ये हमने ले लिया क्या? अशुद्ध पैमाना, अशुद्ध पैमाना। ठीक है दोस्तों, ये अशुद्ध पैमाना हो गया। 1 मिनट। चले, अब इसमें अगर हम अशुद्ध पैमाने और शुद्ध पैमाने में अगर हम ये डिसाइड कर दें कि हमारा एलपी कौन होगा और यूपी क्या होगा, ये भी हम लोग दर्शा लेते हैं। तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो, जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? एलपी होता है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है? यूपी होता है। एलपी और यूपी। ठीक है ना? एलपी और यूपी। तो अब यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या हो गया? एलपी। और ये क्या हो गया? ये भी एलपी। ये क्या हो गया? यूपी। और ये क्या हो गया? यूपी। ये क्या हो गया? यूपी। अब दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें, अगर ये यूपी है और ये एलपी है, ये भी यूपी है और ये एलपी है, ये शुद्ध पैमाने को हम एक्स मानते हैं, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर मेजर करेंगे एक्स, और ये अशुद्ध पैमाने को हम लोग क्या मान लेते हैं? वाई मान लेते हैं। ठीक है ना? अब यहाँ पर एलपी को हम लोग क्या मानते हैं? एलपी को हम लोग एक्स नॉट मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या मान लेंगे? एक्स हंड्रेड मान लेंगे। ठीक है ना? और यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे? इसे हम लोग क्या मान लेंगे? वाई नॉट मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे? वाई हंड्रेड मान लेंगे। ठीक है? तो ये दोस्तों आपका क्या कहते हैं, यहाँ पर देखा जाए तो ये एक्स नॉट, एक्स हंड्रेड, वाई हंड्रेड, वाई नॉट। अब अगर इन दोनों में अगर हम इस पे टेम्परेचर को मेजर करते हैं किसी वस्तु का, तो वो यक्स बताता है, और ये अशुद्ध पैमाना है, तो इस पर हम उसी वस्तु का टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वो कितना बताता है? वाई बताता है। इसका मतलब कि दो के दोनों अलग अलग क्या बताएंगे? रीडिंग बताएंगे। ठीक है ना? दो के दोनों जो रीडिंग होगा वो क्या होगा बच्चों? अलग अलग बताएंगे। अब यहाँ से अगर बच्चों बात करते हैं, अगर यहाँ से बात करें, इनके बीच में क्या रिलेशन बनेगा? तो x माइनस क्या हो जाएगा? एक्स नॉट अपान एक्स हंड्रेड माइनस क्या हो जाएगा? एक्स नॉट बराबर, ये क्या हो जाएगा? y माइनस वाई नॉट, और ये क्या हो जाएगा? y हंड्रेड माइनस क्या हो जाएगा? वाई नॉट। तो ये इन दोनों के बीच में दोस्तों क्या बन गया? रिलेशन बन गया। और इसी पे हमें क्या करना है? न्यूमेरिकल को देखना है। तो आइए अब हम लोग इस पर एक-एक करके न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल को जैसे हम लोग देखेंगे, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें आपको समझ में भी आने लगेंगी।
ठीक है ना। आइए एक क्वेश्चन यहाँ पे जैसे हम लिखते हैं कि एक तापमापी, ध्यान दीजिएगा, एक तापमापी पर जल का हिमांक, जल का हिमांक, एक तापमापी पर जल का हिमांक 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक, तथा क्वथनांक 150 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। इस पर, इस पर शुद्ध ताप, इस पर शुद्ध ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो एक तापमापी है जिस पर जल का हिमांक जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है तथा क्वथनांक कितना पढ़ा जाता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है। इस पर शुद्ध ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड का मान क्या होगा। तो आइए बच्चों सेम वैसे है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेट करना पड़ेगा। रिलेट करके फिर क्या कर सकते हैं, हम इसको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं। अगर बच्चों हम यहाँ पर बात करें, एक तापमापी है, देखिए अगर शुद्ध तापमापी की बात करें और वो भी खासकर यहाँ पे क्या कहा है, देखिए सारी चीजें सेल्सियस में दिया है तो हम सेल्सियस का लेंगे। अगर सेल्सियस का शुद्ध तापमापी की बात करें तो ये क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अशुद्ध वाला जो यहाँ पर ले लिया है, यहाँ पर ले लिया है एक स्केल, पता नहीं कौन सा है, लेकिन वो क्या है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बजाय क्या बताता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों, क्योंकि ये आपका क्या होता है, ये फ्रीजिंग पॉइंट होता है, फ्रीजिंग होता है, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और ये क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, क्वथन कहेंगे, क्वथनांक कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, क्वथनांक कहेंगे। ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। अब ये 0 डिग्री के बजाय ये क्या बताता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है। मतलब कि ये जो शुद्ध वाला है वो तो सही है, लेकिन जो अशुद्ध वाला है वो 0 के बजाय कितना बताता है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये 100 डिग्री के बजाय क्या बताता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। अब कह रहा है इस पर शुद्ध ताप, शुद्ध ताप कितना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस पर शुद्ध ताप कितना पड़ता है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है इस पर। तो कह रहा है कि इस पर कितना पड़ेगा, तो मान लेते हैं वाई पड़ेगा। तो क्या हम रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हमारा तरीका क्या है, 60 माइनस क्या हो जाएगा, 0 अपान क्या हो जाएगा, 100 माइनस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से एक्स, ये आपका y माइनस कितना, 20 अपान 150 माइनस कितना, 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या आप इसी चीज को क्या लिख सकते हैं, आप सीधा, आप जानते हैं शुद्ध पैमाना सी बाई क्या होता है, आपका 100 होता है। सीधा सीधा आप रख ले, y माइनस क्या हो जाएगा आपका 20, और अपान 150 माइनस क्या हो जाएगा 20। अब c का मान यहाँ क्या है, 60 है, तो आप 60 रख ले ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों। अब अगर यहाँ पर बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर अब यहाँ पर बात करें तो हम लिख सकते हैं 60 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, y माइनस कितना, 20 अपान कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। अगर दोस्तों यहाँ से देखिए, अगर इसे हम लोग क्या करते हैं, काट देते हैं, तो देखिए ये हमने क्या कर दिया, काट दिया। ठीक है, एक जीरो से जो कट गया, तो यहाँ से 13 78 हो जाएगा, और यहाँ से y माइनस कितना हो जाएगा, 20। इसको अगर 75 कर लेंगे तो 78 प्लस क्या हो जाएगा, 20 बराबर क्या हो जाएगा, y। तो अगर y बराबर दोस्तों यहाँ पे बात करें तो ये क्या हो जाएगा, 98 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों क्या है कि ये 60 डिग्री सेंटीग्रेड जो ताप है उसको वो कितना बताएगा, 98 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बताएगा। ठीक है ना दोस्तों, ये कितना बताएगा, 98 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को बताएगा। अब ऐसे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में जैसे कहा गया है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन
अगले क्वेश्चन में बच्चों कहा गया है कि दोष युक्त तापमापी के, एक दोष युक्त तापमापी है, दोष युक्त तापमापी, दोष युक्त तापमापी के निश्चित ताप पर, के निश्चित निश्चित ताप 5 डिग्री तथा 95 डिग्री है। तापमापी के निश्चित ताप 5 डिग्री और 95 डिग्री है। यह यह तापमापी यह तापमापी किसी वस्तु किसी वस्तु का ताप किसी वस्तु का ताप 59 डिग्री पढ़ता है, 59 डिग्री पढ़ता है। सेल्सियस पैमाने पर, सेल्सियस पैमाने पर यह शुद्ध ताप कितना होगा, कितना होगा। ये दोस्तों हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। कोई तापमापी है, वो कैसा है, दोष युक्त है, ठीक है ना। कोई तापमापी है बच्चों, वो क्या है, दोष युक्त है, उसमें कुछ न कुछ क्या है, त्रुटि है, और वो सेल्सियस पैमाने पर कितना मापता है, इतना मापता है, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर कितना मापेगा, 59 डिग्री को। आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं इस सवाल को। अब आप फिर क्या करेंगे, स्केल बनाएंगे। देखिए स्केल आप बना के चलिए, इससे थोड़ा सा आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, हैबिट आपकी पड़ जाएगी, तो कभी क्वेश्चन गलत नहीं कर सकते। और जैसे जैसे जब क्वेश्चनों की प्रैक्टिस हो जाती है तो चीज़ों को आप फिर सॉर्ट कर सकते हैं, तब दिक्कत नहीं होगी। पहला नंबर देखिए, जो आपका मेन स्केल है वो क्या है, सेल्सियस है, वो क्या है, सेल्सियस। अगर ये क्या है दोस्तों, सेल्सियस है, सेल्सियस में हमें करना है, ठीक है ना। ये क्या है, सेल्सियस। 1 मिनट। तो साथियों यहाँ से ये आपका एक सेल्सियस पैमाना है, और यहाँ पर देखा जाए ये सेल्सियस के साथ साथ ये क्या है, अगर ये सेल्सियस पैमाना है तो ध्यान दीजिएगा, तो ये कितना होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, और ये कितना होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और यहाँ पे एक दोष युक्त तापमापी है, मतलब कि ऐसा तापमापी जिसमें क्या है, कुछ न कुछ क्या है, कमी है। और इस दोष युक्त तापमापी में कहा है कि ये 0 डिग्री के बजाय क्या बताता है, 5 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, और ये कितना बताता है, 95 डिग्री बताता है। कितना बताता है, 95 डिग्री बताता है। तो अब कह रहा है कि अगर इस पर दोष युक्त वाले पे कितना, 59 डिग्री ताप पढ़ा जाता है, तो सेल्सियस पैमाने पर जो ताप पढ़ा जाएगा वो कितना होगा, यही ज्ञात करना है। तो आप सीधा सीधा ले सकते हैं, सी बाई क्या कर सकते हैं, 100 कर सकते हैं, और यहाँ पर अगर लेंगे तो 59 है, 59 ताप पढ़ा जाता है, और माइनस क्या हो जाएगा, 5/59, और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 95, 95 माइनस क्या हो जाएगा, 5। अगर दोस्तों यहाँ पे बात करें, सी अपान क्या हो जाएगा, 100, और यहाँ पे 59 में घटाओगे क्या हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 90। एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 9 छक्का क्या हो जाएगा, 54, और यहाँ गुणा करोगे तो 10 छंग 60 हो जाएगा। इसका मतलब वो कितना बताएगा, 60 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बताएगा। तो अगर हम ऐसा दोष युक्त तापमापी यूज करेंगे तो वो क्या कहते हैं, जो 59 डिग्री बता रहा है, मतलब कम बता रहा है, और एक्चुअल में उसका ताप कितना है, 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे बच्चों और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन में देखें तो इसमें कहा है, एक दोष युक्त तापमापी में जल का हिमांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसे आप
खुद ही की कहते करिएगा, मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ और आप इसे खुद ही करिएगा। एक दोषयुक्त तापमापी में जल का हिमांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। लिख दे रहा हूँ, एक दोषयुक्त तापमापी में तापमापी में जल का हिमांक जल का हिमांक -10 डिग्री सेंटीग्रेड तथा क्वथनांक 130 डिग्री सेंटीग्रेड पड़ता है। इस तापमापी पर शुद्ध ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड का मान क्या होगा? तो बच्चों इसका आप क्या करेंगे, आप आंसर निकाल के आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपसे आ जाएगा, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है। आप इसे सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर कितना आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में कहा है कि एक वस्तु का ताप, यहाँ पर अगर देखें, एक वस्तु का ताप फारेनहाइट पैमाने पर सेल्सियस पैमाने की तुलना में ठीक दो गुना प्राप्त होता है। ठीक दो गुना प्राप्त होता है। ठीक दो गुना प्राप्त होता है। और कहा वह ताप क्या होगा? वह ताप क्या होगा? वह ताप क्या होगा? ठीक है ना। इसका मतलब क्या है दोस्तों, आप अगर देखें इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में कहा एक वस्तु का ताप फारेनहाइट पैमाने पर, फारेनहाइट स्केल पर कोई वस्तु है, उसका ताप सेल्सियस पैमाने की तुलना में कितना प्राप्त होता है? 2 गुना। इसका मतलब कि अगर हम यहाँ देखें, अगर हमारे पास क्या है, फारेनहाइट स्केल है, डिग्री फारेनहाइट है, तो उस पर कितना प्राप्त होता है? 2 गुना। इसका मतलब कि सेल्सियस पैमाने पर अगर देखा जाए, सेल्सियस पैमाने पर x प्राप्त होता है, तो इसका 2 गुना किस पर प्राप्त होता है? फारेनहाइट पैमाने पर प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसका 2 गुना कहाँ प्राप्त होता है? फारेनहाइट पैमाने पर प्राप्त होता है। तो कह रहा है कि वह निश्चित ताप क्या होगा। तो सेल्सियस पैमाने पर x मान लेते हैं, फारेनहाइट पर कितना? 2x। तो आप जानते हैं c बाई क्या होता है? 5 होता है। अगर यहाँ पर हम लोग क्या करें दोस्तों, मेजर करें c बाई 5, एफ माइनस कितना हो जाएगा? 32 बटे क्या हो जाएगा? 9। अगर c की वैल्यू यहाँ पे x रखे, x बाई 5, और यहाँ पे कितना? 2x माइनस 32 बाई कितना? 9। इनका त्रिया गुणा कर दे दोस्तों, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 9x बराबर, इसका गुणा करेंगे 5 दूना 10x, और ये 32 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों? 160 हो जाएगा। ठीक है। अब इसको अगर हम क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो यहां से अगर दोस्तों हम पक्षांतर करेंगे तो 9x माइनस कितना हो जाएगा? 10x बराबर -160। तो घटा देंगे तो -x बराबर यहां से दोस्तों क्या हो जाएगा? -160 हो जाएगा। कट गया, x बराबर कितना आ गया? 160 डिग्री। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों सेल्सियस पैमाने पर अगर c की वैल्यू कितनी है? x, तो कितना होगा? 160 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। ठीक है। तो इसका मतलब कि सेल्सियस पैमाने पर वो ताप कितना है? 160 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर यही दोस्तों अगर हम फारेनहाइट पैमाने पर बात करें, तो डिग्री फारेनहाइट पैमाने पर अगर हम बात करें, ये कितना है? 2x। तो यहाँ 2 गुणते कितना हो जाएगा? 160 डिग्री बराबर कितना? 320 डिग्री क्या हो जाएगा? फारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, तो फारेनहाइट पैमाने पर यह ताप कितना होगा?
320 होगा और सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा 160। तो 160 ऐसा ताप है जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर दोस्तों क्या होगा, ये इतना होगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा क्या गया है, इसमें कहा है कि एक दोष युक्त तापमापी का पाठ्यांक, एक दोष युक्त तापमापी का तापमापी का पाठ्यांक, पाठ्यांक बोले तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, रीडिंग कह सकते हैं। रीडिंग ही क्या होता है, पाठ्यांक होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर -5 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 55 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तापमापी का इस तापमापी का पहला नंबर शुद्ध इस तापमापी का शुद्ध जल के क्वथनांक पर, पहला नंबर शुद्ध जल के क्वथनांक पर, क्वथनांक बोले तो बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक पर, और दूसरा नंबर शुद्ध जल के क्वथनांक पर, और दूसरा नंबर अगर बात करें, दूसरा नंबर की बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पाठ्यांक क्या होगा, पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है ना दोस्तों, तो ये सवाल है और इस सवाल को हमें क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। आइए हम लोग देखते हैं इसको। पहले इस सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, इसमें हो सकता है कुछ गड़बड़ी आपसे हो जाए। ठीक है ना, तो कुछ गड़बड़ी होने की संभावना इसमें हो सकती है, तो इसको थोड़ा ध्यान से आप करिएगा। एक दोषयुक्त तापमापी का पाठ्यांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितना बताता है, -5 बताता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मतलब जब दोषयुक्त तापमापी की बात करेगा, इसका मतलब उसमें क्या है, कुछ ना कुछ दोस्तों क्या है, एरर है। अगर उसमें कुछ ना कुछ क्या है, एरर है, तो जाहिर सी बात है कौन सा केस हो जाएगा, शुद्ध और अशुद्ध पैमाने वाली बात आ जाएगी। तो यहाँ पर जो हम नियम लागू करेंगे वो शुद्ध और अशुद्ध पैमाने वाला ही नियम लागू होगा। चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक शुद्ध स्केल है ये, और इसका जो ताप है वो कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका एक अशुद्ध पैमाना है, इसका जो ताप है वो आपका, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर अशुद्ध वाला क्या बताता है, -5 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है, और 50 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कितना बताता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना बताता है, 55 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बताता है। ठीक है, तो अगर इनके बीच में हम स्केल बनाएं, इसे x मान लें, इसे क्या मान लें, y मान लें, तो इनके बीच में दोस्तों जो रिलेशन बच्चा बनेगा वो बन जाएगा x माइनस क्या हो जाएगा 0, और 50 माइनस क्या हो जाएगा 0, और ये आपका हो जाएगा y माइनस -5, क्योंकि यहाँ पे माइनस रहता ऑलरेडी टेम्परेचर माइनस में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 55 माइनस कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। अगर दोस्तों इसी को हम लेकर चलें तो हम लिख सकते हैं x बाई कितना 50 बराबर ये y प्लस कितना हो जाएगा दोस्तों 55, सॉरी 5 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अपान ये क्या हो जाएगा 55 और प्लस कितना 5 60 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा है, सीधा सीधा ध्यान दीजिए, इसमें पहला नंबर कहा है कि अगर हम इस पर क्या करते हैं, शुद्ध ताप मापते हैं, मतलब कि
इस दोषयुक्त तापमापी पर हम क्या मापते हैं? शुद्ध जल के क्वथनांक पर मापते हैं। मतलब कि इस तापमापी का शुद्ध जल के क्वथनांक पर ताप कितना होगा। तो भाई जाहिर सी बात है, इस पर शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है शुद्ध वाले पे, वो कितना होता है? 100 होता है। कितना होता है? 100 होता है। तो हम यहाँ पर अगर शुद्ध जल का क्वथनांक क्या लेंगे? 100 बटे कितना हो जाएगा? 50। तो यहाँ पर कह रहा है कि अशुद्ध, यहाँ पे अशुद्ध वाले का कितना होगा? तो y प्लस 5 बटे कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अगर यहाँ से काट दे कितना बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 60 दूना 120 हो जाएगा। और ये y प्लस कितना? 5। इसको पक्षांतर करेंगे तो 120 माइनस 5 बराबर बच्चों क्या हो जाएगा? y। तो y बराबर y बराबर 115 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब कि ये जो आपका है, ये शुद्ध जल के क्वथनांक का ताप कितना बताएगा? ये अशुद्ध वाला वो 115 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। ठीक है ना? कितना बताएगा? 115 डिग्री सेंटीग्रेड बताएगा। और अब यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर ये इतना बताएगा, तो अगर हम यहाँ पर बच्चों बात करते हैं, ध्यान देते हैं कि कह रहा है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पाठ्यांक क्या होगा। तो भाई मेरे, अगर हम यहाँ पे बात करें 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पाठ्यांक, तो सीधा आप यहीं पर रखिए, x अपान कितना? 50 इक्वल टू y अपान 5 अपान कितना? 60। तो यहाँ पर 25 है, तो 25 बटे क्या हो जाएगा आपका? 25 बटे कितना हो जाएगा? 50। तो y प्लस 5 और ये कितना हो जाएगा? 60। 25 दूना 50, 2 से काट दिया आपने, कितना आया? 30। इधर गुणा करेंगे, 30 से कम 30, y प्लस कितना? 5। पक्षांतर कर दीजिए, 30 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा? y। और इसी को बच्चों आप ले लेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब कि वो 25 को क्या बताएगा? 25 ही बताएगा। ठीक है ना? तो ये बच्चों के कहते हैं आपका शुद्ध और अशुद्ध से रिलेटेड क्या था? स्केल के बारे में था, न्यूमेरिकल था। ठीक है? हम 2 क्वेश्चन देते हैं, आप इस क्वेश्चन को आराम से लगाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो ये दोस्तों दोनों क्वेश्चन है। इन दोनों क्वेश्चन को आप क्या करिएगा? सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके आप इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ ये आपका शुद्ध और अशुद्ध पैमाने वाला जो क्या कहते हैं टॉपिक था, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोग मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें हम लोग देखेंगे परम शून्य ताप क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखेंगे टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अगर आपको पसंद आया है तो जरूर लाइक करें।